इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पूरे भारत देश में जिस तरह से सभी लोगों के पास आधार कार्ड है, उसी तरह से सभी लोगों के पास राशन कार्ड संभव तो नहीं है, लेकिन मिनिमम परिवार में एक राशन कार्ड अवश्य ही संभव है। कब? जब हमारा देश चाहेगा तब, जब हमारी सरकार चाहेगी तब, और ये होना ही चाहिए। पूरे भारत देश में, ग्रामीण एरिया में, गांव इलाकों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में और भी बहुत सारे प्रांत हैं जहां पर कि यह सुविधा निःशुल्क है। लेकिन अगर कोई बुरा न माने, हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि लोग बुरा भी मान जाते हैं, तो महाराष्ट्र में वर्तमान समय में एक राशन कार्ड आप बनाने के लिए जाइए तो एजेंटों के द्वारा, दलालों के द्वारा 10 से 15 हजार रुपया, 25 हजार रुपया तक वसूले जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 25 हजार रुपया कोई ले रहा है तो निश्चित ही वह फर्जीवाड़ा कर रहा है और किसी गलत व्यक्ति को राशन कार्ड बना के दे रहा है, सीधा पत्रिका बना के दे रहा है। उनके ऊपर कड़ी नजर रखनी चाहिए और उनकी कंप्लेन भी, उनकी शिकायत भी पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए, ना कि मात्र उस एजेंट की, बल्कि जो वहां पर बनाने वाले लोग हैं, सेतु सुविधा जिसे दी गई है, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। पूरे तहसील में, पूरे महाराष्ट्र में जितनी तहसीलें हैं, अगर वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो या और भी कोई, या सिटी पुलिस या ग्रामीण पुलिस, या वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा दें और वहां पर आवाज भी रिकॉर्ड हो, तो निश्चित वहां पे दलाल पकड़े जाएंगे। दोस्तों, ऐसी सुविधा होनी चाहिए जिस तरह से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, ऑनलाइन वोटिंग कार्ड बन रहा है, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उसी तरह से ऑनलाइन राशन कार्ड भी बनना चाहिए। और जिस व्यक्ति का राशन कार्ड बनना है, अगर उसका आधार कार्ड है तो उसको किसी न किसी के राशन कार्ड में ऐड कर दिया जाए और उसका मुफ्त में राशन कार्ड बनाया जाना चाहिए। दूसरी विनंती सत्य की जिज्ञासा तरफ से हमारी ये है, भारत सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से भी, कि आज जो राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं दिखते हैं, बहुत सारे लोगों के पास 4 व्हीलर है, एक नहीं 2 4 गाड़ियां हैं, वो भी राशन कार्ड बनवा के रखे हैं। और वो मात्र इसलिए रखे हैं कि महाराष्ट्र में मुसीबत बोल के नहीं आती। कहीं किसी की गाड़ी लड़ गई, दहेज प्रथा का मामला दर्ज हो गया, झूठा मामला, छेड़खानी का दूसरा झूठा मामला दर्ज हो गया, रेप का झूठा मामला दर्ज हो गया, मुसीबत तो बोल के नहीं आती, अनजाने में मुसीबत आती है, अचानक में भयानक होता है। लुखे लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में मिस्टेक होता है। ऐसी बहुत सारी यातनाएं हैं जो लोगों को झेलनी पड़ती हैं। और आप माननीय न्यायालय के समक्ष चले जाओ तो वहां पर कुछ रहे न रहे, राशन कार्ड कंपलसरी मांगते हैं। माननीय जज महोदय, वहां के भाऊ साहेब, आपके वकील महोदय जी, महोदया जी, जो भी हैं, तो राशन कार्ड जब भारत सरकार डिजिटल कर देगी, पैन कार्ड के जैसा कर देगी, तो जज महोदय कैसे सिक्का मारोगे? वकील महोदया जी कैसे स्टैंप लगाओगी? माननीय न्यायालय के भाऊ साहेब कैसे स्टैंप मारोगे? कुछ नहीं चलेगा और ये होएगा, शीघ्र होने वाला है। मैं निवेदन करूंगा, मैं ट्वीट करूंगा भारत सरकार को और उनसे विनंती करूंगा कि जिस तरह से आधार कार्ड है, जिस तरह से पैन कार्ड है, जिस तरह से वोटिंग कार्ड है, जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस है, उसी तरह से राशन कार्ड भी कर दिया जाए, उसी तरह से सीधा पत्रिका कर दिया जाए, डिजिटल बना दिया जाए। छोटा सा ऑनलाइन तो दिखेगा, फिर मैं देखूंगा और लोग देखेंगे कि स्टैंप कैसे मारा जाता है, उसमें भी भ्रष्टाचार की कमी आएगी। दोस्तों,
राशन कार्ड और सीधा पत्रिका पूरे भारत देश के लिए फ्री होना चाहिए। सत्य की जिज्ञासा है, जो सत्य है वो आपके सामने लाना हमारा नैतिक फर्ज है। भले हरकत उसका रिजल्ट कुछ भी हो, लोग मुझे बुलाएं, डांटें, चिल्लाएं, मामला दर्ज करें, हमें टेंशन नहीं है। लेकिन हम अपने भारतवासियों के लिए, हम अपने मित्रों के लिए, हम अपने दर्शकों के लिए इसी तरह से उंगली उठाते रहेंगे और उनके कार्य को क्रिया में क्रियान्वित कराने के लिए मैं भारत सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से हाथ जोड़कर लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम मूक दर्शक नहीं बनेंगे। जो भी समाज में कमियां हैं, सत्य की जिज्ञासा उसको निश्चित ओपन करेगा और भारत सरकार के सामने, महाराष्ट्र सरकार के सामने, जितने भी स्टेट हैं पूरे भारत देश में, सबसे मैं विनती करूंगा, सबको मैं पत्राचार करूंगा कि इस सीधा पत्रिका को कितने लोग तरस रहे हैं पाने के लिए और जिनके पास है उनके पास, कितने लोगों के पास सारी सुविधा है, वो अनाज दान देते हैं लोगों को, लेकिन वो भी अनाज की लाइन में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है मालूम है? अगर वो अनाज नहीं लेंगे तो तीसरे महीने में उनका राशन कार्ड बंद हो जाएगा, ऑनलाइन नहीं दिखेगा और उनको किसी की जामीन लेनी रहेगी तो माननीय न्यायालय भी बोलता है ऑनलाइन नहीं दिख रहा है। ऑनलाइन के चक्कर में लोग, कितने लोग बेवजह राशन ले रहे हैं जबकि उनको राशन लेने की जरूरत नहीं है। कृपया इस पे विचार अवश्य किया जाना चाहिए। और राशन कार्ड यानी कि सीधा पत्रिका पूरे भारत देश में हर परिवार में एक योजना चलाकर नियोजनबद्ध तरीके से एक कार्यकारिणी गठित करके लोगों से पूछा जाए किसका राशन कार्ड है, किसका नहीं है, और इसका कैंपेन चलाया जाना चाहिए। और घर घर में राशन कार्ड अति आवश्यक है और यह निश्चित होना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों को जरूरत है और उन्हीं गरीबों के पास नहीं है, अमीरों के पास है, तो वो जामीन लेने के लिए राशन की लाइन में रहते हैं ताकि उनका राशन कार्ड ऑनलाइन दिखता रहे। कितना भयावह स्थिति है कि इस चीज पर किसी मंत्री का, किसी विधायक का, किसी विधायिका का, शासन प्रशासन का, किसी का निगाह नहीं जा रहा है, जबकि जाना नितांत आवश्यक है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि इस वीडियो को पूरे भारत देश में आप अपने फायदे के लिए, अपने दोस्तों के फायदे के लिए, जो आपका दोस्त जेल में सड़ रहा है उसके फायदे के लिए, ताकि उसकी जामीन हो जाए, बाहर आए। घर घर राशन कार्ड होना चाहिए, फ्री में राशन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड के लिए जो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 लग रहा है और दलाल खा रहे हैं जिसकी कि कोई जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र का महसूल डूब रहा है। जो 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया होता है उतने लिया जाए, बाकी सब पैसा तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए और राशन कार्ड घर घर बनना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों।